हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू सोनियर इंग्लिश क्लासेस। आज की क्लास में मैं एक बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक शुरू करने वाला हूँ और ये टॉपिक है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट आपके अगर हम 6, 7, 8, 9, 10 क्लासेस देख लें उनमें भी इम्पॉर्टेंट होता है और ज़्यादातर अगर कोई एंट्रेंस टेस्ट देना होता है या कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम होता है तो वहाँ पर भी ये टॉपिक बहुत इम्पोर्टेंट होता है। देखिए इसमें बहुत सारे रूल्स आएंगे जिनका हमें ध्यान रखना पड़ेगा, लेकिन उन सब चीज़ों को समझने से पहले हमारे लिए समझना ज़रूरी होगा कि कुछ बेसिक चीज़ कि बेसिक्स क्या है, वो बेसिक्स समझने बहुत ज़रूरी है। उसके बाद आपको वो रूल्स ज़्यादा बेटर तरीके से समझ आने लगेंगे। तो सबसे पहले तो हम प्रोनाउन के बारे में थोड़ी बात करेंगे। देखिए प्रोनाउन कई तरह के होते हैं, हम उसमें नहीं जाने वाले, हमें बात करनी है उनकी कैटेगरी की। जितने भी प्रोनाउन हैं उनकी कुछ कैटेगरीज होती हैं, जैसे सामने आपको नज़र ही आ रहा है, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। तो तीन तरह के हमारे ये पर्सन होते हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन में हमारा आई और वी आता है, सेकंड पर्सन में यू आता है और उसके बाद थर्ड पर्सन में इन तीनों के अलावा हर चीज़ आ जाती है। यहाँ पे थोड़ा यहाँ ध्यान दीजिएगा। देखिए क्या होता है कि फर्स्ट पर्सन में हमने सिंगुलर जो है हमारा फर्स्ट पर्सन में वो आई है, क्योंकि हर एक कैटेगरी में सिंगुलर और प्लूरल होते हैं। और अगर मैं प्लूरल की बात करूँ तो वी है, तो सिंगुलर है आई और प्लूरल है वी। अब ये कैटेगरी ऐसा ही नहीं है कि ग्रामर ने उठा के ऐसे ही इनको रख दिया, ये कैटेगरी किसी न किसी बेस पे बनी हुई है। पहले उसकी भी थोड़ी बात कर ले। देखिए फर्स्ट पर्सन जो बना है वो इस हिसाब से बना है कि जितने भी प्रोनाउन हैं उनमें जो स्पीकर है, जो अपनी बात को खुद कहते हैं, उसे ही फर्स्ट पर्सन में रखा गया है। एग्जाम्पल देखिए आप, मैंने यहाँ पे 2 सेंटेंस लिखे हुए हैं, आई प्ले क्रिकेट, वी स्टडी इन कॉलेज। अगर मैं इन 2 सेंटेंसेस को देखूं, तो इन 2 सेंटेंसेस में ये दोनों सेंटेंस, ये मतलब कि पूरी बात, ये हमारे जो सब्जेक्ट हैं आई और वी यही कर रहे हैं। जैसे देखिए आई प्ले क्रिकेट, मैं क्रिकेट खेलता हूँ, इस बात को कोई और नहीं कह रहा, ये खुद कह रहा है। इस बात को कहने के लिए कोई और नहीं आ रहा, आई प्ले क्रिकेट ये खुद कह रहा है। वी स्टडी इन कॉलेज, इस बात को वी खुद कह रहा है कि हम कॉलेज में पढ़ते हैं। इसीलिए ये दोनों को स्पीकर कहा जाता है। और या अगर आप यू का एग्जाम्पल लेंगे या कोई भी एग्जाम्पल और लेंगे तो उसमें इस तरह की फीलिंग आपको नहीं आएगी। जैसे यहाँ पे देखिए आप, एक सेंटेंस ये लिखा हुआ है, ही स्पीक्स द ट्रूथ, वह सच बोलता है। अब ये वाली लाइन को ये बंदा खुद नहीं कह रहा, ऐसा लग ही नहीं रहा है कि ही खुद कह रहा है, वह सच बोलता है, ऐसा लग रहा है इसके बारे में कोई और बात कर रहा है। लेकिन इन दोनों के लिए आपको हमेशा एक ही फीलिंग आएगी कि अपनी बात को वो खुद कह रहे हैं। ठीक है, तो ये होते हैं हमारे स्पीकर जो हमने फर्स्ट कैटेगरी में रखे हैं। इसके बाद ये जो हमारा सेकंड कैटेगरी है ये होता है लिसनर। आप यू की जब भी बात करेंगे, यू का काम हमेशा सुनना होता है। एक बात और ध्यान रखिएगा कि यू जो है सिंगुलर के लिए और प्लूरल के लिए, दोनों के लिए यू को यूज़ किया जाता है। यानी अगर मैं एक बच्चा है उसे भी मैं कहूँगा यू आर ए गुड बॉय, और बहुत सारे मान ली लड़के मेरे सामने खड़े हैं, मैं उनको भी कहता हूँ यू आर गुड बॉयज़। तो यू जो है सिंगुलर और प्लूरल दोनों के लिए यूज़ हो जाता है। अब यू जो है, अगर हम यू का कोई सेंटेंस, यहाँ पे देखिए एक सेंटेंस मैंने लिखा भी है, यू टेल अ लाई, तुम झूठ बोलते हो। अब यू हमेशा ऐसा लगेगा बेचारा सुन रहा है, तुम झूठ बोलते हो, तुम हमेशा दूसरों को धोखा देते हो, तुमने आज काम नहीं किया, तुम स्कूल नहीं जाओगे। तो ये क्या है, वो बेचारा सुन रहा है सिर्फ। तो ये हमेशा लिसनर होता है। तो एक कैटेगरी है स्पीकर की, एक है लिसनर की। अब ये जो कैटेगरी है इसमें क्या है, ग्रामर ने आई वी और यू के अलावा हर चीज़ इस कैटेगरी में डाल दी है। मतलब ही शी इट दे, अगर कोई एनिमल है, कोई बर्ड है, कोई भी क्रिएचर है, माय फादर माय सिस्टर, हर चीज़ इसमें जाएगी। अब यहाँ पे क्या है, सबसे पहली बात तो मैंने यहाँ पे सिर्फ सिंगुलर और प्लूरल लिखा है, ये इसलिए कि अगर आई वी और यू के अलावा कोई भी चीज़ आपको एक मिले, जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल के तौर पे मैं एक सेंटेंस लिखूँ, माय फादर रीड्स न्यूज़पेपर। अब यहाँ पर हमें पता चल रहा है कि हमारा सब्जेक्ट है इसमें माय फादर।
अब माय फादर ये यहाँ पे भी नहीं आ सकता, या तो आई है, यहाँ वी है ना, यहाँ पे यू है, तो ये आई वी और यू के अलावा हो गया माय फादर। इसका मतलब ये थर्ड पर्सन है। अब माय फादर से मतलब है एक व्यक्ति की बात हो रही है, इसका मतलब ये थर्ड पर्सन सिंगुलर है। इसी तरह से अगर मान लीजिए आपके पास चिल्ड्रन आ जाए, जैसे चिल्ड्रन प्ले क्रिकेट। अब क्रिकेट कौन खेलते हैं? बच्चे। अब बच्चे देखिए ना यहाँ पे है ना यहाँ पे है ना यहाँ पे, इसका मतलब बच्चे थर्ड पर्सन है, और बच्चे बहुत सारे तो इसका मतलब थर्ड पर्सन प्लूरल है। तो आपने हमेशा ध्यान रखना है कि आई वी और यू के अलावा कोई भी चीज़, अगर चौथी कोई भी चीज़ आपको मिल रही है तो वो थर्ड पर्सन होगी, और वो चौथी चीज़ अगर एक की बात कर रही है, आपको दिख जाएगा उसमें, अगर एक की बात हो रही है तो वो सिंगुलर है, एक से ज़्यादा की बात है तो वो प्लूरल है। तो ये हमारी छोटी सी एक जानकारी थी जो आपके लिए ज़रूरी थी, जो मैंने आपको बताने की कोशिश की। अब इसकी मदद से हम कुछ बेसिक चीज़ें और समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, इसके बाद मैंने यहाँ पर एक टेबल ये बनाया हुआ है, और इस टेबल से मैं आपको कुछ क्लियर करूँगा। देखिए, हमारे ग्रामर में इज़, एम, आर, वॉज, वर, हैज़, हैव, इसके अलावा हैड हो गया, या डू या डज हो गया, ये सब चीज़ों का बच्चों को बहुत कन्फ्यूज़न रहता है कि किसके साथ क्या लगता है। तो यहाँ पर मैं वही क्लियर करने वाला हूँ। सबसे पहले जैसे मैं डू और डज की बात करूँ, तो डू जो है वो आई के साथ भी डू लगता है, वी के साथ भी डू लगता है, यू के साथ भी डू लगता है, और दे के साथ भी डू लगता है। यहाँ पे ध्यान दीजिए, देखो आप, आई के साथ डू, वी के साथ डू, यू के साथ डू, और दे के साथ डू। सिर्फ ये जो थर्ड पर्सन सिंगुलर है इसके साथ आपने डज लगाना है। अब इसको याद रखने के लिए आप इसको ऐसे याद करेंगे, अगर आई के साथ फर्स्ट पर्सन के साथ है और थर्ड पर्सन के, आप ऐसे ना करें। आप सीधा एक चीज़ याद रखें कि भाई थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ डज लगता है, बाकी सब के साथ डू लगता है। बस थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ डज लगता है और बाकी सब के साथ डू लगता है। फर्स्ट पर्सन सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो, सेकंड पर्सन सिंगुलर प्लूरल यू होता है, और थर्ड पर्सन प्लूरल के साथ जैसे चिल्ड्रन हो गया या दे हो गया, इनके साथ भी डू लगेगा। तो ये था डू और डज का यूज़ कैसे होता है, किन के साथ होता है, ये आगे हमारे काम आएगा, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। अब हम इज एम आर पे आ जाते हैं। तो इज एम आर को अगर हम समझे तो एम जो है वो हमेशा आई के साथ रहता है। तो छोटे छोटे बच्चों को भी पता है आई के साथ हमेशा एम लगता है। बचा इज़ और आर, तो यही जो थर्ड पर्सन सिंगुलर है इसके साथ इज़ आएगा और बाकी के साथ आर आएगा। तो ये मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, देखो यहाँ पे आर आएगा, यू के साथ भी आर आएगा, और अगर थर्ड पर्सन प्लूरल होगा उसके साथ भी आर आएगा। इसी चीज़ को आगे लेके चलते हैं वॉज वर पे। अब अगर वॉज वर को आपको समझना है तो उसके लिए बड़ा आसान तरीका है कि जिनके साथ आर लगता है ना उनके साथ वर लगता है। ये देखो, जहाँ जहाँ आर है मैं वहाँ वर लिख रहा हूँ। तो जिनके साथ आर लगता है उनके साथ वर लगता है, और जिसके साथ जैसे जहाँ आई के साथ एम लगा था उसके साथ वॉज लगेगा, और थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ भी वॉज लगेगा। ये ध्यान रखने वाली बात है, ठीक है। अब देखो, हमने समझ लिया, डू डज समझ लिया, इज एम आर समझ लिया, वॉज वर समझ। अब हम हैज़ हैव समझते हैं। तो हैज़ जो है वो थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ लगेगा, बाकी सब के साथ हैव लगेगा। यहाँ पर भी हैव, फर्स्ट पर्सन चाहे सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो, सेकंड पर्सन के साथ भी हैव, और ये थर्ड पर्सन प्लूरल के साथ भी है। इसको आप इससे भी रिलेट कर सकते हैं, जैसे डज और डू का यूज़ था ना, कि डज तो था थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ, बाकी सब के साथ डू था। ऐसे ही हैज़ है, हैज़ है थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ, बाकी सब के साथ हैव है। तो ये हमने डू डज समझ लिया, इज एम आर समझ लिया, वॉज वर समझ लिया। अगर हम हैड की बात करें तो हैड बच्चों सबके साथ हैड ही लगता है, क्योंकि ये अकेला ही होता है अपने आप में, तो सबके साथ यही लगेगा, कोई भी हो आप हैड लगा सकते हैं। अब इसके बाद मैं एक चीज़ और आपको क्लियर कर देता हूँ बस, उसके बाद हम सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के रूल्स पे चलेंगे, जो अगली वीडियो में मैं आपको सिखाना शुरू कर दूँगा। अब क्योंकि ये चीज़ें अगर आपकी समझ आ जाएगी तो उनको समझना आसान होगा। एक चीज़ जो हम ज़्यादातर समझते हैं, जो हमें पता चलती है, देखो वर्ब के साथ, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस और ई एस, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, यानी जैसे गोज हो गया गो हो गया, प्लेज हो गया प्ले हो गया, ठीक है, टेक है टेक्स है। तो ये बच्चों को कन्फ्यूज़न बहुत रहता है कि कहाँ टेक लगना है कहाँ टेक्स लगना है। इस कन्फ्यूज़न को भी टेबल के हिसाब से समझ लीजिए। हमेशा याद रखो, ये जो थर्ड पर्सन सिंगुलर है इसके साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म अगर होती है तो उसके साथ एस और एस लगता है। बस यहाँ आप एस और एस लगाएंगे, यानी गोज, टेक्स, मेक्स, प्लेज, ऐसे। लेकिन अगर आपके पास आई हो,
वी हो या फिर यू हो या फिर थर्ड पर्सन प्लूरल हो। यहाँ ध्यान रखिए, सिर्फ दे की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, बहुत सारे लोगों की भी अगर बात हो रही है तो वो भी इसमें आएगा। अगर मैं एग्जाम्पल के तौर पे एक वर्ब लिखूँ, जैसे प्ले है, तो भाई यहाँ प्ले आएगा, इसके साथ भी हमेशा प्ले आएगा, इसके साथ भी प्ले आएगा, इसके साथ भी प्ले आएगा, लेकिन इस वाले केस में जब थर्ड पर्सन सिंगुलर प्लेज आएगा। तो ये वाला पॉइंट, ये एक्चुअली प्रेजेंट इंडेफिनिट का रूल होता है। ये वाला पॉइंट भी क्लियर करना ज़रूरी था जो मैंने आपको बता दिया। तो ये सारी जानकारी आपके अगले वीडियो में आपके बहुत काम आने वाली है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको बहुत अच्छे से समझ आया होगा ये। और अगर वीडियो आपको अच्छी लगी है तो प्लीज़ 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 इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे, गुड बाय।